हेलो एवरीवन। हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की इंग्लिश क्वेश्चन बैंक को और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चैप्टर 1 पोइट्री का कवर करेंगे। इस पोइट्री का नाम है माय मदर एट 66 और इसको लिखा है कमाला दास ने। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको पैराग्राफ्स लिखे मिलेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस दिए होंगे जिसके आंसर्स आपको देने होंगे। बट आई विल एक्सप्लेन यू द स्टैंजाज एज वेल। सो लेट अस स्टार्ट। सो इस पोइट्री में जो कमाला दास हैं वो अपने थॉट्स शेयर कर रही हैं कि कैसे वो अपनी मदर को बूढ़ा होता देख के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। सो यहाँ पर कुछ ऐसे पोइट्री स्टार्ट होती है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। जो पोइट हैं वो अपने पेरेंट के घर से कोचिन जा रही हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को और आई सॉ माई मदर बिसाइड मी और वो अपनी माँ को अपने बगल में लेटा हुआ देखती हैं, डोर ओपन माउथेड, और वो सो रही होती है, उनका मुंह खुला हुआ होता है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका जो चेहरा है एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि सफ़ेद पड़ गया हो मुर्दे की तरह। एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो ये रियलाइज़ करती हैं कि जो उनकी मदर है, उनकी माता है, अब वो बूढ़ी हो गई हैं, जो कि उनके चेहरे पर भी दिखने लगा है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, और इस ख्याल को, इस सोच को फिर वो दरगुजर कर देती हैं, उस सोच को किनारे रख देती हैं कि उनकी मदर अब ओल्ड हो रही हैं। ये कुछ थॉट्स थे जो कमाला दास ने अपनी इस पोइट्री से शेयर किए हैं कि कैसे उनकी मदर बूढ़ी हो रही है और उनकी हेल्थ कंडीशन भी डिटोरिएट कर रही है, ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर वो नज़र आने लगा है। सो नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स। सो मेनली क्वेश्चन आंसर्स ही आपको बताने होंगे। स्टैंजा लिखा होगा, क्वेश्चंस दिए होंगे और उसी के ऊपर आपको यहाँ पर ऐसे आंसर्स करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू? पोएट ड्राइव करके कहाँ जा रही थी? हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, और उनके बगल में कौन बैठा हुआ था? पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। जो ये पोएट हैं कमाला दास, वो अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट की तरफ। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, और उनके बगल में उनकी माता बैठी हुई थी। वॉट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर? पोएट ने क्या नोटिस किया अपनी माँ के बारे में? शी नोटिस दैट हर मदर वॉज डोजिंग विथ हर माउथ ओपन। उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये नोटिस किया कि उनकी जो माता थी वो मुंह खोलकर सो रही थी। वाई डिड हर मदर्स फेस लुक लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स? उनकी माँ का चेहरा मुर्दे के समान क्यों लग रहा था? हर मदर्स फेस लुक पेल। उनकी मदर का जो चेहरा था काफ़ी बुझा लग रहा था, फेडेड लग रहा था, और ऐसा लग रहा था उसमें कोई जान नहीं है। लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी, वो किसी मुर्दे के समान लग रही थी क्योंकि शी हैड ग्रोन ओल्ड, क्योंकि अब वो क्या हो रही थी? बूढ़ी हो रही थी। आंसर 2 देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। अब वो जब एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं ड्राइव करके अपनी मदर के साथ, तो उनकी मदर उनसे फ्यू यार्ड्स अवे खड़ी हुई होती हैं सिक्योरिटी चेक के पास एयरपोर्ट में। आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर वो जो पोएट है फिर से अपनी माता की तरफ देखती हैं। वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब वो अपनी माता के चेहरे को कैसे बता रही हैं? ऐसा लगता है कि उनका चेहरा बहुत थका हुआ है, बुझा हुआ है, जैसे कि सर्दियों का चांद। सर्दियों का चांद कैसा होता है? उसमें ना ही ज़्यादा रोशनी होती है, ना ही उसकी कोई चमक होती। तो वो अपनी मदर को विंटर मून से कंपेयर कर रही हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। अब उन्हें वो पुराना दर्द याद आ रहा है अपना, और उनका पुराना बचपन का जो डर है, दर्द और डर, अब उन्हें वो याद आ रहा है। कैसे? वो क्या डर है कि कहीं उनकी माता उनको छोड़ के ना चली जाए, उनका ध्यान ना हो जाए। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून। पर फिर भी वो अपनी माँ से क्या कहती हैं? फिर मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल स्माइल, और वो सिर्फ उनको देख के मुस्कुराती रहती हैं। किसको देख के मुस्कुराती रहती हैं? अपनी माँ को देख के मुस्कुराती रहती हैं। ये तो हर बच्चे का डर होता है कि कहीं उसके माता पिता उन्हें छोड़ के ना चले जाए। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके आंसर्स आपको करने होंगे। स्टैंजा मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि सेंट्रल आइडिया जब आप लिखिए तो आपको आइडिया रहे कि आपने क्या पोइट्री में पढ़ा है, और उसके हिसाब से आप सेंट्रल आइडिया बना पाएंगे। व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक? पोएट ने क्या किया सिक्योरिटी चेक के बाद? तो इसका आंसर ये है, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएट स्टूड अ फ्यू यार्ड्स अवे। जब सिक्योरिटी चेक उन्होंने पार कर लिया, अपनी माता से थोड़ा दूर फ्यू यार्ड्स अवे जाके वो खड़ी हो गई। फ्रॉम हर मदर,
एंड लुक्ड एट हर फेस, और फिर वो अपनी माता का चेहरा फिर से देखने लगी। वाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून? पोएट ने अपनी माँ के चेहरे की तुलना सर्दी के चांद से क्यों करी थी? वो अपनी माँ के चेहरे को सर्दी के चांद से क्यों कंपेयर कर रही थी? तो आंसर पढ़ते हैं। द लेट विंटर मून लैक्स ब्राइटनेस, क्योंकि सर्दी का जो चांद होता है उसमें वो चमक नहीं होती है, एज वेल एज स्ट्रेंथ, ना ही उसमें वो ताकत होती है। पेल एंड कलरलेस फेस ऑफ द मदर रिजेंबल्स द लेट विंटर मून, जो बुझा हुआ और बेरंग चेहरा था उनकी माता का, वो उनको सर्दी के चांद के समान लग रहा था, सर्दी के चंद्रमा के समान लग रहा था। वॉट इज़ हर चाइल्डहुड फेयर? उनके बचपन का डर क्या है? हर चाइल्डहुड फेयर दैट ऑफ एजिंग एंड अल्टीमेट डेथ सेपरेशन। उनका बचपन का डर ये था कि उनकी माँ बूढ़ी हो जाएंगी और आखिर में क्या हो जाएगा, उनकी माँ का देहांत हो जाएगा, और ये उनका डर था। हाउ डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट टू हर रियल फीलिंग्स? पोएट की विदाई के शब्द और उनकी मुस्कान कैसे उसकी वास्तविक भावनाओं के बीच विरोधाभास प्रस्तुत करती हैं, कैसे वो दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के। पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स ऑफ अश्योरेंस एंड अ स्माइल प्रेजेंट अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द ओल्ड फेमिलियर एक और चाइल्डहुड फेयर। जब पोएट उनसे अलविदा लेती हैं तो वो कहती हैं कि फिर मिलेंगे, तो ये क्या था, वो अश्योरेंस देती हैं अपनी माँ को कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन वो इस बात पे मुस्कुराती हैं। और उनकी भावनाएं कैसी हैं, उन्हें ये डर भी है कि उनकी माता बूढ़ी हो रही हैं, कि कहीं ऐसा ना हो, कोई दुर्घटना हो जाए और वो अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। सो ये क्या है, एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है, ये एक डिसिमिलैरिटी है उनकी सोच में और उनके बोल में। हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हाइड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। उनके जो शब्द हैं, उनकी जो मुस्कान है, वो एक जानबूझ की कोशिश है कि वो अपनी अंदर की भावनाओं को छुपा सके, कि वो अपनी माता से कुछ वक्त के लिए सेपरेट नहीं हो रही है। उनको ये डर है कि कहीं उनका ये जो सेपरेशन है वो डेथ में ना कन्वर्ट हो जाए। ये जो फेयर है वो फेयर को छुपा रही है कैसे, अपने अल्फाजों से और अपनी मुस्कान से। अल्फाज क्या है, सी यू अम्मा, फिर से मिलते हैं अम्मा, और वो स्माइल कर रही है अपनी माँ को देखकर। नाउ लेट अस लुक एट सेंट्रल आइडिया, क्योंकि स्टैंजाज भी आते हैं और सेंट्रल आइडिया भी आते हैं पेपर में, और ये जो सेंट्रल आइडिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4 मार्क्स का आता है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, 5 ही चैप्टर हैं, 5-6 चैप्टर्स हैं। द पोएम माई मदर एट 66 इज रिटन बाय कमाला दास। ये जो पोएम है माई मदर एट 66, उनकी माता कितने साल की है, 66 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये लिखा है कमाला दास जी ने। दिस पोएम कमेंट्स ऑन द अफेक्शन, दिस इज नॉट अफेक्शन, इट शुड बी अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, ठीक है, प्रेम। ये जो पोएम है वो कमेंट करती है अफेक्शन पे एक बेटी के, जो कि उसकी माता के लिए प्यार जो है बेटी का अपनी माँ के लिए, उसके ऊपर ये पोएम निर्धारित है। शी फेयर फॉर लूजिंग हर, ये जो बेटी है वो अपनी माँ को खोने से डरती है, एंड फील्स दैट हर मदर विल डाई वेरी सून, और उस बेटी को लगता है कि उसकी माँ जो है वो जल्द ही मर जाएगी। और द पोएट एंड हर मदर आर गोइंग टू कैच अ प्लेन। बहुत से यहाँ पर मिस्टेक्स हैं जिसका मैं करेक्शन करना चाहूँगी। सो यहाँ पर द पोएट एंड हर मदर आर गोइंग टू कैच अ प्लेन, ये गलत होगा क्योंकि पोएट जा रही थी प्लेन कैच करने और जो मदर है वो अलविदा करने आई थी। सो यहाँ पर होगा द पोएट, नॉट पोएट्स, द पोएट, द पोएट वॉज, ठीक, द पोएट वॉज गोइंग टू कैच अ प्लेन। जो पोएट है वो प्लेन कैच करने जा रही थी। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद पोएटिस लुक एट हर मदर, ये जो पोएटिस है वो अपनी मदर की तरफ दोबारा देखती हैं, एंड लुक एट हर फेस, और उनकी फेस की तरफ देखती हैं। द पेल एंड कलरलेस फेस, और उनका चेहरा कैसा था, एकदम बुझा हुआ और बेरंग चेहरा था उनकी माँ का, जो रिजेंबल करता था, लगता था जैसे कि हो कोई सर्द मौसम का चांद। हु वॉज वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था और उनकी हेल्थ भी बहुत ख़राब दिख रही थी उनके चेहरे को देख के। द पोएटिस इज सैड, ये जो कवित्री हैं वो बहुत दुखी हो जाती हैं, बट शी ट्राइज टू चेयर अप द ओल्ड वुमेन, पर वो अपनी माता को चेयर अप करने की कोशिश करती हैं, अपनी बूढ़ी माँ को चेयर अप करने की कोशिश करती हैं,
और अपने आंसुओं को हाइड करती हैं, छुपाती हैं। हाइडिंग हर टीयर्स शी सेड, फिर वो कहती हैं सी यू सून अम्मा, फिर मिलते हैं जल्दी अम्मा। सो यहाँ पर ये पोएम के स्टैंजाज और सेंट्रल आइडिया समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ चैप्टर 2 एंड द चैप्टर 2 इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसको लिखा है स्टेफन स्पेंडर ने। हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।